महाकाली के दिव्य लोक का वर्णन। श्री नारद जी बोले, देव देव जगन्नाथ कृपामय जगत प्रभु, मैं पुनः आपसे भगवती का उत्कृष्ट आख्यान सुनना चाहता हूँ। कैलाश पर्वत पर शिव सानिध्य में भगवती की जो मूर्तियां हैं, उनमें भगवती दुर्गा का सूक्ष्म स्वरूप, दिव्य लोक और शारदीय पूजा का विधान आपकी कृपा से, आपके मुखार विंद से मैंने सुना। अब कृपा पूर्वक भगवती काली के सूक्ष्म रूप तथा उनके दिव्य लोक के विषय में मुझे बताइए। श्री महादेव जी बोले, मुनि, मैंने आपसे दुर्गा के जिस परम लोक का वर्णन किया था, वे देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर तथा राक्षसों के लिए भी दुर्गम है। उसके पास अत्यंत गुप्त, अत्यंत रम्य, अति सुंदर तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वरों के लिए दुर्गम धाम है। वह स्थान चारों ओर से आकर्षक अमृतमय महासागर से घिरा हुआ है, बहुमूल्य रत्न संपदाओं से सुसंपन्न है तथा अग्नि के समान प्रभाव वाला है। उसके मध्य में रत्न निर्मित चार दीवारी से युक्त, चारों दिशाओं में चार द्वारों वाला, मोतियों की जालियों से अत्यंत सुशोभित और चित्रमय ध्वजा पताकाओं से अत्यंत अलंकृत एक सुरम्यपुर है। हाथों में विचित्र खड़वांग धारण किए हुए लाल नेत्रों वाले हजारों भैरव उन द्वारों की सदा रखवाली करते रहते हैं। भगवती दुर्गा की आज्ञा के बिना देवता, राक्षस तथा ब्रह्मा आदि देवेश्वर भी उन द्वारों को लांघकर भीतर नहीं जा सकते। उस पुर के मध्य में अनेक विध रत्नों से निर्मित मणियों के सैकड़ों खंभों से सुशोभित तथा चारों ओर से स्वर्ण से मड़ा हुआ एक सुंदर मंदिर है। उस मंदिर के मध्य में 10,000 सिंहों से सुशोभित एक विशाल रत्न सिंहासन है। देव ऋषि नारद उसके ऊपर रखे हुए शव के ऊपर महाविद्या स्वरूपिणी महाकाली महेश्वरी सदा विराजमान रहती हैं। सभी प्राणियों के हृदय कमल में विराजमान रहने वाली कल्याणकारिणी माया स्वरूपिणी तथा ब्रह्म रूपा एकमात्र वे महादेवी ही अपनी इच्छा से करोड़ों करोड़ ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार करने वाली ही। मुनि, विजया आदि 64 योगिनियां सावधान होकर परिचारिका के रूप में सदा उस पुर के काम काज करती रहती हैं। उन भगवती के दाहिने भाग में महाकाल सदाशिव विराजमान है, जिनके साथ प्रसन्न होकर महाकाली सदा विहार करती रहती हैं। इस प्रकार उन महाकाली का अंतःपुर बाहर से भैरवों के द्वारा रक्षित अत्यंत आश्चर्य में सुंदर तथा ब्रह्मा आदि के लिए भी परम दुर्लभ है। महामती ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश के साथ यहाँ आकर देवाधीश इंद्र महाकाली के दर्शन मात्र से ब्रह्म हत्या जनित घोर पाप से मुक्त हो गए थे। उस समय ब्रह्मा, विष्णु तथा इंद्र ने देवादिदेव सदाशिव की कृपा से ही वहां पर परम देवता भगवती काली का दर्शन प्राप्त किया था। बस मुनि, अब मैं उसके बाहर का वर्णन कर रहा हूँ, आप सावधान होकर सुनिए। रत्न निर्मित परकोटों से चारों ओर से घिरा हुआ बाहर की ओर एक आंगन है। उसमें रत्न के तोरणों से सुशोभित चारों दिशाओं में 4 द्वार हैं। समस्त गणनायक उन द्वारों की निरंतर रक्षा करते रहते हैं और महामते उनके भीतर कामाख्या आदि उपयोगिनियां रक्षक के रूप में स्थित रहती हैं। उसके बाहर अनेक ब्रह्मांडों में निवास करने वाले कई करोड़ ब्रह्मा तथा असंख्य विष्णु भगवती के दर्शन की उत्कट अभिलाषा के साथ उनमें ध्यान परायण होकर सदा उपस्थित रहते हैं। उसके बाहर अनेक प्रकार के रत्नों से विनिर्मित 4 द्वार हैं। करोड़ों गण उन द्वारों की सदा रखवाली करते रहते हैं। उन द्वारों के बाहर इंद्र आदि करोड़ों देवेश्वर केवल एक बार भगवती के दर्शन की
आकांक्षा लेकर उनके ध्यान में तत्पर होते हुए बहुत देर तक प्रतीक्षारत रहते हैं। इसी प्रकार भगवती की आज्ञा का पालन करने वाले करोड़ों सेवक अनेक विध रत्नों से परिष्कृत अन्य बहुत से द्वारों की रक्षा करते रहते हैं। उस पुर के उत्तर में विचित्र भ्रमरों से युक्त तथा खिले हुए पुष्पों से सुशोभित अत्यंत रमणीय पारिजात वन प्रसिद्ध है। उस वन में सर्वदा वसंत छाया रहता है और मंद मंद हवा बहती रहती है। वहां ब्रह्मा विष्णु आदि प्रमुख देवता विचित्र पक्षियों का रूप धारण कर महाकाली के चरित्र का मधुर स्वरों में गान करते रहते हैं। मुनि श्रेष्ठ उस पुर के पूर्व भाग में अत्यंत सुंदर तथा सुरम्य सरोवर स्थित है। वह सरोवर स्वर्णिम कमल कहार तथा कुमुद के पुष्पों से अत्यंत शोभित रहता है। गुंजार करते हुए भ्रमर समुदाय के पंखों से प्रवाहित वायु से हिलते हुए चंपक तथा अशोक पुष्पों से उस सरोवर का तट अत्यंत मनोहर प्रतीत होता है। वह सरोवर विविध वर्णों की मणियों से निर्मित सोपानों से चारों ओर से मंडित है। महामती, इस प्रकार भगवती का वह सुरम्य पुर वर्णन से परे है। इसी प्रकार वहां पर अन्य 9 महाविद्याओं में प्रत्येक का अलग अलग सुंदर पुर है और उनके भी दाहिने भाग में नाना विध रूप धारण किए भगवान सदाशिव पृथक पृथक विराजमान है। उन सदाशिव के साथ वे महाविद्याएं पृथक पृथक विहार करती रहती हैं।